कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो बताने जा रहा हूँ। यूट्यूब पे शायद पहली बार ऐसी ट्रिक कोई लेके आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ क्रिएटिव एजुकेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का इस सेशन को। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मोस्टली लोग ये जानते होंगे कि हम टेंस में चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं, टेंस में चेंज कर देते हैं कि टेंस में कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो हम टेंस चेंज करके आज नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ अलग से ट्रिक जानने वाले हैं। लेकिन हम टेंस चेंजमेंट नहीं करेंगे आज, हम सिर्फ देखेंगे कि वर्ब देखेंगे। वर्ब वर्ब बोले तो क्रिया। क्रिया, अब आपको पता है क्रिया क्या होती है। क्रिया हम आपको बता दें, क्रिया के 5 रूप होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। एक तो फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। एक आपका सेकंड फॉर्म, एक आपका होता है थर्ड फॉर्म, एक आपका होता है आईएनजी फॉर्म, और चौथा आपका होता है एस या ईएस फॉर्म। ये 5 रूप आपको मिलते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम गो लेते हैं, जैसे ये गो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर हम इसकी जगह वेंट लिख दें तो सेकंड फॉर्म हो गई। गॉन लिख दें, गो वेंट गॉन, ये थर्ड फॉर्म हो गई। लेकिन अगर गोइंग कर दें तो ये आईएनजी फॉर्म हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे गोज़ कर दें तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, एस या ईएस फॉर्म हो गई। जैसे हम पहले जानते भी हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग ने सीखा, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में सीखा, हमने क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखा कि जो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें हम क्या एस या ई एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं आप ऐसे ही इस फॉर्म जोड़ देंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमें टेंस अगर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, हम आपको जो ट्रिक बताने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। शायद ही किसी कहीं से आपने आज तक पढ़ा हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। पैसिव वॉइस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब हम चेंज करते हैं तो इसको यहाँ लेके आते हैं और इसको यहाँ लेके जाते हैं। अब आपने पसेजिव केस या जैसे अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई में है, आई में है, तो हम किस में चेंज, उधर किस में होगा, मी को, तो मी को किस में चेंज करेंगे, आई में के चेंज कर देंगे। अगर ये बेटा होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हम चेंज, ये तो पता है टेंस चेंज हमको पता है, लेकिन आप कौन सी ट्रिक बताने वाले हैं। चलिए मैं ट्रिक पे आता हूँ डायरेक्ट। अब ट्रिक कैसे, कुछ बेसिक चीज़ें हों जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस या ई एस फॉर्म।
तो एस एस ई एस फॉर्म अगर आपको सेंटेंस में एस या ई एस फॉर्म दिखती है, किसकी बेटा, वर्ब की, वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखती है, एस या ई एस फॉर्म आपको दिखती है, वर्ब की एस या ई एस फॉर्म दिखती है, तो आप क्या करेंगे, इसको इज़ एम आर में चेंज कर देंगे। काहे में चेंज करेंगे, इज़ एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू जो पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आई है तो एम कर देंगे, और अगर प्लूरल है, सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे। आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर अगर आपका नंबर होगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, और आई के साथ एम लगा देंगे। अगर प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए राम गोज़ टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है भाई, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए ये तो पता चल गया कि ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा ये क्या है, ये वर्ब है। तो बस हमको यही देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, एस या ई एस फॉर्म है। तो जब एस या ई एस फॉर्म होगी, एस या ई एस फॉर्म होगी, तो हम क्या करेंगे, इज एम आर में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, दिल्ली कर दिया हमने, ठीक है, दिल्ली। अब दिल्ली देखिए सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। सिंगुलर नंबर के साथ हमारे यहाँ पे दिल्ली इज़ आ जाएगा, दिल्ली इज़। अब ये देखिए, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑलवेज़, ये याद रखना है, ऑलवेज़, ऑलवेज रिमेंबर कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आप, पैसिव वॉइस, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज, किसी भी कंडीशन पे वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो, ठीक है। तो दिल्ली, अब ये गोज़ था तो गोज़ की सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको आगे पीछे बताया था कि अगर हम गो वेंट गॉन, अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, मतलब गॉन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये गॉन आ जाएगी, ये फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिल्ली इज़ गॉन बाई, बाई, बाई क्यों लगाते हैं, बाई राम, ये बन जाएगा। तो आपने ये सीखा कि एकदम सिंपल सेंटेंस था, उसको हमने कितनी आसानी से बिना कोई रूल बाई लगा के उसके बाद राम ऐसे लिख दिया। तो आपको एस वर्ब की एस आई एस फॉर्म पता चल गई। अब हम आईएनजी फॉर्म देखेंगे कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होगी वो किस में चेंज होगी। तो बेटा जो आईएनजी फॉर्म होगी तो वो बीइंग में चेंज होगी। किस में चेंज होगी, बीइंग। अब बोलेंगे बीइंग क्या होता है सर। अब एक बात बताइए, जैसे मैं ये कह दूँ राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, मतलब राम क्या है, दिल्ली जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये हो गई आईएनजी फॉर्म क्योंकि इज़ के साथ आया है, ठीक है। तो अब हमको क्या ध्यान रखना है कि बीइंग लगाना है। तो हमने क्या कर दिया, अब हम दिल्ली क्या करेंगे, दिल्ली, दिल्ली के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज़, और फिर क्या आ जाएगा, बीइंग। बाकी सेम वैसे ही थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे, गॉन बाय राम, है ना इजी ट्रिक। चलिए और आगे देखते हैं। ये तो आईएनजी फॉर्म हो गई। तो आईएनजी फॉर्म, कोई भी आईएनजी फॉर्म हो, अब मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसे होता कि राम वॉज गोइंग टू दिल्ली,
अगर ऐसे दिया होता तब हम क्या करते, कोई बात नहीं बेटा, इसको हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। चलिए यहाँ पे डेली रख दिया, डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ठीक है बेटा, वॉज आ गया। और हमने क्या बोला कि अगर आईएनजी फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। चलिए ठीक है, लगा देते हैं बीइंग, तो वॉज बीइंग, और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी यहाँ पे, गॉन बाई राम। है ना इजी ट्रिक। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको फाइनल जब पूरा समझा देंगे उसके बाद ही हम आपको एक फाइनल बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है, किसको किस में चेंज करते हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको अगर डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले समझ लेना है। तो अभी आपने दो फॉर्म सीखी, SAIS फॉर्म सीखी और दूसरी कौन सी सीखी, ING फॉर्म। अब हम आपको सिखाते हैं बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर होगी तब आप क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। कोई बात नहीं, सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि राम वेंट टू दिल्ली। एक ही एग्जांपल दे रहे हैं तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर सेकेंड फॉर्म होगी तो हम वॉज और वर में चेंज कर देंगे, सिंपल, कोई बात नहीं। चलिए करते हैं दिल्ली। अब आपने लिखा यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा सर। क्यों, क्योंकि दिल्ली इज़ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर। ठीक है, वैसे ये सिंगुलर प्रॉपर नाउन, जितने भी नाम होते हैं बेटा प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली वॉज हो गया। अब हमने क्या बोला कि वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो दिल्ली वॉज गॉन बाई राम। है ना सिंपल। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या देखना है कि वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जो भी है। ठीक है, आपको बस उसमें चेंज कर देना है। अब मान लीजिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। क्या बेटा होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हम बीन में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, बीन में। क्या है में, बीन। ये बजाने वाली बीन नहीं बेटा, ये BEEN, बीन। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा राम हैज़ गॉन टू दिल्ली। राम हैज़ गॉन टू दिल्ली, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, दिल्ली यहाँ पे आ गया बेटा। ठीक है, हैज़ जैसे लिखा था मैंने हैज़ वैसे ही लिख दिया। क्यों, क्योंकि दिल्ली सिंगुलर नंबर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दिल्ली के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़, वो वैसा ही रहेगा। अगर यहाँ पे दिल्ली की जगह कुछ और होता तो हम प्लूरल नंबर होता तो यहाँ हैव कर देते। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिल्ली क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या बोला, बीन ऐड करना है। क्या करना है, बीन लगा दी। उसके बाद गॉन बाई राम। तो कितनी आसान ट्रिक है आपको लगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने सिर्फ बीन जोड़ दिया। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने ऐसे बता दिया, अगर मान लीजिए अगर ये पास्ट का होता तब क्या करते। अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को पास्ट में देखते हैं। पास्ट, मान लीजिए राम हैड गॉन टू दिल्ली, यही होता ना बेटा। तो क्या करते हम, दिल्ली वैसे ही रख देते, हैड जैसा था वैसे ही रख देते। फिर हमने क्या जोड़ना था, बीन जोड़ना था। बीन के बाद बेटा गॉन, थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म, फिर बाई राम। कितना आसान ट्रिक है। अब हम एक साथ लिखे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मॉडल्स होते हैं, कुछ जैसे मॉडल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। जैसे आपका कैन हो गया, बिल हो गया, सेल हो गया, बिल वुड, सेल शुड, इसको, ये मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये मॉडल्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब जब इनका पैसिव बनाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे।
फ़िलहाल हम जब भी कभी ऐसा आएगा सेंटेंस तो हम आपको कुछ ऐसे सेंटेंस करवा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप फाइनली एक फार्मूला लिख रहे हैं जो इस वीडियो का एकदम अंत में जो फार्मूला लिख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और जो बच्चे अभी टेंथ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा वहीं पे। थंबनेल में हमारा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी अवेलेबल रहूँगा। तो फाइनली हमने सीखा कि कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो हम वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आईएनजी फॉर्म होगी तो हम किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे, है ना। और अगर वर्ब की एस और ईएस फॉर्म हो गई, ईएस फॉर्म, तो हम किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज कर देंगे बताइए। वर्ब की अगर एस और ईएस फॉर्म है तो हम किस में चेंज करेंगे बेटा, इज़ एम आर में चेंज करेंगे, इज़ एम आर में चेंज करेंगे। अब हमने अगर कह दिया कि बेटा अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो थर्ड फॉर्म किस में चेंज करेंगे, सिर्फ बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें चैनल। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है कि कैसे हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होगी तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी तो हम कैसे चेंज करेंगे। मैंने एक एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ऑलवेज एट एनी कंडीशन। फिर हमने आपको बताया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो बीइंग यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर यूज़ करेंगे। आप पॉज करके वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मॉडल्स के लिए हम आपको बता देंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट। और फाइनली हमने ये फार्मूला लिख दिया है 2023 का सबसे इम्पोर्टेंट, 2023 का यूट्यूब पे पहली बार मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत थैंक यू आपको।